पुलिया टूटने के कारण घने जंगलों से आवागमन बना खतरा। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण घने जंगलों से जाने को हो रहे मजबूर। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम झाऊपरसा में संपर्क मार्ग पर बनी पुलिया लगभग 8 साल से क्षतिग्रस्त है, जिसके निर्माण हेतु 2 वर्ष पूर्व विधायक निधि से 4,90,000 रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन 2 गांवों के आपसी विवाद के चलते पुलिया निर्माण अधर में है। पुलिया टूटने से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, बीमार व्यक्तियों सहित अन्य लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप है। वहीं ग्रामीणों को लगभग 3 किलोमीटर घने जंगलों से होकर प्रतिदिन गुजरना पड़ता है, जबकि जंगलों में खतरनाक जानवरों, शेर, भालू आदि का हर समय खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, बीमार व्यक्तियों व अन्य लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन, विधायक व जन प्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि इस मामले में पहल कर समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जाए। वहीं इस मामले में खटीमा विधायक गोविंद चंद्र कापड़ी ने बताया कि पुलिया निर्माण हेतु हमारे द्वारा 4,90,000 रुपए वर्ष 2022 में दिए गए थे, लेकिन 2 गांवों के आपसी विवाद के चलते पुलिया निर्माण अधर में है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से कहा गया है कि आपस में समन्वय बनाकर तय कर ले कि पुलिया कहां बनाना है बेहतर है, उसके बाद पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। एएचएन मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। हम 6-7 साल हो गए पुलिया टूटे हुए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में, और जब ठंडी पड़ती है तो पानी भर जाता है, और नहर छोड़ता है तो भी पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। साइकिल भी ले जाने में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, हेल के जाना पड़ता है। और इतने सालों से हो गया पुलिया बनने के लिए बोलते हैं, बनता ही नहीं है अभी तक। इतने सालों से हो गए, इतने ज़्यादा दिक्कत होती है हमें आने जाने में, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, कभी कभी 10-12 दिन तक पढ़ाई भी रुक जाती है पानी की वजह से। अच्छा, शेर, जानवरों का बहुत डर रहता है जंगल से जाने के टाइम। पुलिया आज 7-8 साल से क्षतिग्रस्त है। इसको मंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से भी पहले विधायक थे तभी उनको भी कहा गया था। फिर विधायक गोविंद कापड़ी जी बने हैं, तब से इसकी मांग करते रहे। फिर उनके सामने, उनके विधायकी में ये सामने आके उन्होंने पास किया है, पैसा आ गया उनके खाते में, और 1 साल से ऊपर हो गया पैसा। ये पुलिया कुछ चंद लोगों ने, दबंग लोगों ने इसको पुलिया के रुकवाए पड़े हैं। और अभी हमारे इससे टीचर के आने में शेर का खतरा बना रहता है, बच्चों के आने में खतरा बना रहता है। और 1 साल के अंदर 3 लोगों के इस झाऊपरसा में शिकार शेर ने कर दिया, अपना हवाला बना लिया। जबकि एसडीएम साहब से हमने मांग किया तब जाकर वो शेर पकड़ा गया। अभी भी हम लोग जंगल के रास्ते रात को 8 बजे तक, 7 बजे तक आ रहे हैं। अभी कब शेर के हवाले में बच्चे चले जाएं या स्कूली या आदमी चला जाए, लेकिन इस पर प्रशासन कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी ये है मांग कि जहाँ पुरानी पुलिया हमारी बननी चाहिए, हमने इसको मांग करा है, यहाँ पर ये पुरानी पुलिया को पास कराया है, इसी जगह पे बननी चाहिए। इधर करीब 40 घर हैं। पुलिया टूट गया है तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को जंगल के रास्ते से आना पड़ता है, और जंगल में बहुत घना जंगल है, और जंगल में बहुत सारे शेर भी रहते हैं, चीता है, भालू है, इन सब का सामना करना पड़ रहा है हमें। पहले तो हम लोग उधर पुलिया के रास्ते से आते थे तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आजकल कुछ दिनों से जब पुलिया टूटा है तब से हम लोग इसी जंगल के ही रास्ते से आ रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में 3 लोग शिकार हो चुके हैं शेर से, और उन लोगों को मतलब गांव वालों को कितनी परेशानी हो रही होगी यहाँ पर आने जाने में। अब हमें इतनी दिक्कत होती है। अगर ये पुलिया सही ढंग से बन जाए शासन या प्रशासन द्वारा, तो हम लोग पुलिया के रास्ते से आएंगे, और तो हमें जंगल के रास्ते से नहीं आना पड़ेगा। और अभी इतना खतरा बना हुआ है, जब हम सुबह आते हैं तो सुबह शेर के ताज़े पैर दिखाई देते हैं, और एक दिन तो मुझे शेर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हम लोग वहीं रुके, उसके बाद 10-5 मिनट इंतज़ार किया, फिर कुछ लोग आए, फिर उनके साथ हम लोग विद्यालय आए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, झाऊपरसा हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जो बिल्कुल एकदम वन विभाग के नज़दीक पड़ता है, और काफ़ी दूरस्थ है, और
उधर जाने के लिए जो रास्ता है उसमें एक पुलिया थी जो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उस पुलिया के लिए 2022 में हमने 4,90,000 रुपये उस पुलिया के निर्माण के लिए रखे थे, और फिर उसके बावजूद जब आपदा आई तो वहाँ जो रास्ता है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो मैंने यूपी कैनाल से बात करी और उस रास्ते को एक बार बनवाया, लेकिन फिर दोबारा बारिश से फिर टूट गया, तो उस रास्ते को भी हम बनवा रहे हैं। और पुलिया का बजट पहले से हमने रखा हुआ है, लेकिन वहाँ 2-3 गांव हैं तो उनका आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है, जिसके लिए हमने वहाँ अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से और उन लोगों से बात करी है कि आप 2 जगह पर पुलिया है तो कौन सी जगह बेहतर है जहाँ पर पुलिया बनाई जाए। तो तीनों गांव के लोगों को बिठाकर उसको तय करने के लिए कहा है, और जल्द से जल्द हम उस पुलिया का वहाँ पर निर्माण करवाएंगे।